बढ़िया। ये कुछ काम है क्या? नहीं एक्चुअली यहाँ पे कुछ काम नहीं है, आप यहाँ जा सकते हैं। जी बोले कुछ काम है क्या? साफ सफाई का काम है, झाड़ू पोछे का काम है। आधे घंटे के 50 रुपये आपको मिलेंगे। तुम समझते हो लहरें किनारे की तरफ शौक से आती हैं। अरे लहरों का भी कहीं कोई मुकद्दर होता है क्या? ये तो समंदर है जो उन पे ये फर्ज करता है कि जाओ किनारे का रुख करो, और जो उसे ना पा सको तो नीस तो नाबूद हो जाओ। अरे ना तवा लहरों पर भी क्या अजाब उतरा है। काफिला दर काफिला जोश में जाती हैं, रेंगती हैं, गर्म रेत पर तड़पती हैं, मौज दर मौज, हर बार ज्यादा जोश के साथ। कभी कभी तो चांद से मदद मांगती हैं। अरे ये भी भला कोई अक्लमंदी की बात है? वो इतना दूर बैठा क्या करेगा भला? पर वो भी कैसा मददगार है, इतना दूर से भी लहरों की दुआएं सुनता है, और जो बन पड़े करता भी है। मगर इतने जतन करने के बावजूद किनारा उन्हें कबूल नहीं करता, और हर तकरार इन लहरों के दिलों पर वो जख्म करती हैं जिन्हें भरना मुमकिन नहीं है। इन जख्मों पर बस रोया जा सकता है, और ये लहरें हर बार आंसुओं के साथ वापस लौटती हैं, और समंदर को हर बार थोड़ा सा और खारा कर जाती हैं। ये लहरें हर वक्त इसी तड़प में रहती हैं, हर वक्त बस इसी इंतजार में रहती हैं कि किसी दिन कोई ऐसा जलजला आए, कोई ऐसा ज्वालामुखी फूटे, एक ऐसी बारिश हो कि ये लहरों का लश्कर किनारे के ऊपर ही गालिब हो जाए। सर जी, हाँ मैं कोई मदद कर दूं? तो क्या ही हेल्प करेगा? मेरा फोन डेड हो गया, तेरे पास फोन है? हाँ है ना। ला दे। हेलो अभिजीत, विहान बोल रहा हूँ। मेरी बात सुन, मैं सुभाष नगर में मेरी गाड़ी अटक गई है, और अभी मेरी मीटिंग है, अर्जेंट, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। तो जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी यहाँ पे आ, फटाफट कुछ भी लेके आ, बाइक हो कार हो, फटाफट लेके आया मैं। हाँ ठीक है, चला। ले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू आज ये नहीं देता तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। मेरी तरफ से रख, कुछ पैसे रख तेरे पास। सेव।
नहीं सर, आई डोंट वांट मनी। तो इंग्लिश कैसे बोल लेता है? सर, मेरे ये हालात नहीं थे, मुझे हालात ने ऐसे बना दिया। क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? आज से 5 साल पहले हाँ माँ। बेटा बेटा कहाँ हो तुम? माँ तू रो मत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ। तू परेशान मत हो, मैं मेरे जल्दी दोस्त को घर भेज आ रहा हूँ। जाओ। हाँ ठीक नहीं लग तू फिक्र रहा। मत कर, मैं भेज रहा हूँ और मैं भी आता हूँ घर आ जल्दी। जाओ। माँ यार भैया परेशान मत कर यार। डन। भैया भैया सर मुझे एक कॉल करना है सर। सर मेरी माँ बीमार है सर। पर भैया मैं फ़ोन लेके ही नहीं आया। सर 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 मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है सर, प्लीज़ प्लीज़। जय यार, मम्मी घर पे अकेली है और वो बीमार है। वो एकदम से मेरे को फ़ोन आया और मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ। पहले तू अर्जेंट वहाँ चले जा, मेरे को आने में देर हो जाएगी। तू पहले हेलो तू हाँ हाँ तू अर्जेंट घर चले जा पहले। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हाँ जय। रोहन, माँ ठीक है? रोहन माँ गुजर गई यार। क्या क्या मतलब माँ गुजर गई? रोहन माँ गुजर गई। माँ को फ़ोन दे तू। रोहन तू कहाँ है? तू मुझे तू बता। माँ को फ़ोन दे मैं यार। तुझे लेने आता हूँ। तू कहाँ है रोहन? माँ को फ़ोन दे। तू मुझे बता, तू कहाँ है? मैं तुझे मिलके बताता हूँ सब यार। जय सच बोल यार, मजाक मत कर। रोहन तू कहाँ है? मुझे जय बोल, सच बोल, माँ को फ़ोन दे। तू मुझे बता, तू कहाँ है? मैं तुझे मिलके बताता हूँ। जय माँ को फ़ोन दे। तू कहाँ है रोहन? मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तू बता तू कहाँ है? यार
जय, तू आ रहा हो को कुछ मत बताना, वो कैंप मैं आ रहा हूँ, तू माँ के साथ ही फिर। अब क्या आरव का क्या हो? मेरा क्या हो? हमारी खुशी पूरी दुनिया उजड़ गई। उस दिन के बाद मेरा भाई रोहन उस सदमे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया और उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ गई। पापा के जाने के बाद भाई ही था जो घर को संभालता था, मुझे माँ के पास ले जा। लेकिन माँ के जाने के बाद अब मैं अकेला रह गया। बहुत खराब हुआ तेरे साथ। मुझे बहुत खराब लगा ये चीज़ कि कोई आजकल मदद नहीं करता, और तूने आज मेरी मदद की। आज से तेरे भाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और ले ये मेरा कार्ड ले, ये मेरी ऑफिस का कार्ड है। अभी तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, बट ये लोकेशन पे शाम को आज से तू मेरी ऑफिस में काम करेगा। अब ये सब काम छोड़ दे और आज से तू मेरी ऑफिस में काम करेगा। ले। शुक्रिया सर जी, अरे क्या आपका ये शुक्रिया, एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तूने मेरी मदद की, आज इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। चल आज से ऑफिस पे आ जाना, ठीक है? सर जी। चल भाई, मिलता है। कौन है ये? क्या काम है? मैंने ही बुलाया, खाना दो। ये कल से ये वाले दिन है, ठीक है? कल सुबह से आ जाना, ओके? चलो, ठीक है। समंदर से अगर एक कतरा निकाल लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मगर जब यही कतरा धूप की तपिश से गुजरकर आसमां की तरफ चढ़ता है और फिर किसी सुहाने दिन के सूखते पेड़ के पीले पड़े पत्ते पर बारिश बनकर बरसता है, तब फर्क पड़ता है। तब जिंदगी और मौत का फर्क पड़ता है, और वही एक बेकार कतरा अमृत बन जाता है। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले जरूरी नहीं होते, कभी कभी बस एक पल रुक जाना, एक हाथ बढ़ा देना, एक मुस्कुराहट और एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बचा लेती है। राहों पे चलते चलते कितने चेहरे खो जाते, अपने होते हुए भी कितने अपने सो जाते। दिल की खामोशी को कौन यहाँ सुन पाता, एक पल का सहारा भी जीने की वजह बन जाता।
कुछ सफर अकेले तय नहीं होते, कुछ जख्म अकेले भर नहीं पाते। रुक जाना अगर कोई पुकारे, मुड़ जाना अगर कोई बुला ले। क्या पता तेरी छोटी सी मेहरबानी किसी की सारी दुनिया बचा ले। रुक जाना अगर कोई पुकारे, हंस देना अगर दिल उदास हो। क्या पता तेरी एक छोटी सी रोशनी किसी की